बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक गाइस टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के जीटी प्रोसेस के बारे में कि मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि काइंडली हमें स्विनबर्न का जीटी प्रोसेस बता दें। हमारा यूनिवर्सिटी ने हमसे इंटरव्यू डिमांड किया है या यूनिवर्सिटी ने हमसे जीटी के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। तो देखिए, स्विनबर्न जो है वो बेसिकली लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी बेसिकली जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कम होती हैं। और जो लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो प्रॉपर आपसे जीटी मांगती हैं, बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं, प्रूफ ऑफ फंड मांगती हैं। लेकिन स्विनबर्न की चूँकि रैंकिंग अच्छी है, ये लेवल 1 में आती है, तो इस तरह से ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मांगती। लेकिन मोस्टली इसके जीटीयू प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो मोस्टली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या जिनका कोई गैप नहीं होता, उनको ये जीटी वेव ऑफ कर देती है, यानी उनको जीटी से उनका स्किप करा देती है और उनको डायरेक्ट ऑफ़र लेटर दे देती है, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर, और वो फ़ीस पे करते हैं और उनको सीओई मिल जाता है। मेरे साथ भी यही प्रोसेस हुआ था। मैंने अप्लाई किया था, मुझे डायरेक्ट अनकंडीशनल लेटर आया, मेरा कोई जीटी नहीं हुआ और कोई जीटी इंटरव्यू भी नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा, दैट्स इट। लेकिन मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, उनका जीटी इंटरव्यू भी हुआ, उनके जीटी डॉक्यूमेंट्स भी उनसे मांगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, ये केस टू केस वेरी करती है जीटी प्रोसेस को लेकर। तो अब इसलिए यही वजह है कि कुछ लोगों को डायरेक्ट अनकंडीशनल आ जाता है, कुछ को महीना उनका इंटरव्यू नहीं होता। तो इसमें यह है कि अगर आपको अनकंडीशनल लेटर आ जाता है मेरी तरह, फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल लेटर देती है जिसमें वो कंडीशन लगाती है इंटरव्यू की, एक सेकेंड, ज़रा ट्रेन की आवाज़ है। तो अगर यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल लेटर देती है और उसमें कंडीशन लगाती है कि आपका हम जीटी इंटरव्यू लेंगे, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। बेसिकली स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की जो इंडिया ब्रांच है, बेसिकली इनका ना इंडिया में एक ऑफिस है जहाँ से इनकी टीम है पूरी, वो इंटरव्यूज़ वगैरह और एडमिशन प्रोसेस करती है। तो जिस बच्चे को भी इंटरव्यू की मेल आती है या उसको लेटर में मेंशन होता है, तो उसका जीटी इंटरव्यू ऐसे होगा कि उसको इंडियन नंबर से कॉल आएगी व्हाट्सएप पे, ठीक है, +91 से। और छोटा सा एक इंटरव्यू होता है, मोस्टली 5 मिनट का होता है, किसी किसी का 15 मिनट का भी हो जाता है। तो वो बिल्कुल बेसिक सा इंटरव्यू होता है। उसमें आपसे वो पूछते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल पूछते हैं, आपकी एजुकेशनल डिटेल पूछते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई गैप है, क्योंकि इंटरव्यू मोस्टली उन लोगों का होता है जिनका थोड़ा सा गैप होता है, तो अगर आपका गैप है तो आपसे गैप का प्रूफ मांगेंगे, यानी पूछेंगे आपसे, प्रूफ तो आपने दिया होता है, तो आपसे पूछेंगे हाँ भाई आप कहाँ पे जॉब करते रहे हैं, आपने कोई कोर्स किया तो कहाँ से कोर्स किया है, और इस तरह से, ठीक है। और आप कह लेंगे किस्म की फॉर्मेलिटी होती है। और मोस्टली ये होता है कि जब बच्चे को कंडीशनल लेटर आता है इंटरव्यू का, तो उसके तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद इंटरव्यू हो जाता है। और जो उसका आउटकम है ना, अगर तो इंटरव्यू अच्छा हो गया, जो मोस्ट केसेस में हो जाता है, फिर तो आपको विदिन 24 आवर्स आफ्टर इंटरव्यू आपको अनकंडीशनल लेटर आ जाता है और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर डिले आ जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस लिहाज से वो सम टाइम लेट हो जाता है आपका अनकंडीशनल लेटर। इसके अलावा और जो स्विनबर्न का जो जीटी प्रोसेस है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब अनऑफिशियल एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, या यानी मतलब थर्ड पार्टी एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। मोस्टली उन लोगों के साथ क्या होता है कि यूनिवर्सिटी उनसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा मांगती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एजेंट के पास जाएंगे ना, तो मोस्ट लाइकली ये है कि आपका जीटी का जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो आपसे नहीं मांगेंगी मोस्ट लाइकली, ठीक है। जैसे मैं आईडीपी के पास गया था, ऑफिशियल एजेंट थे, एक कुछ भी नहीं उन्होंने मांगा। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो कि वो थर्ड पार्टी एजेंट से अप्लाई कर रहे थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ने उनसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगी है, यूनिवर्सिटी ने उनसे प्रूफ ऑफ फंड भी मांगा है, उनकी बैंक स्टेटमेंट कन्फर्म भी की है। तो इसलिए जो तीसरे टाइप का इसमें जो कैटेगरी होती है ना स्विनबर्न के जीटी में, वो ये होता है कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं, फिर आप उसको वेरीफाई भी करती हैं, ठीक है, और फिर आपसे समटाइम्स बहुत रेयर केसेस में आपसे प्रूफ भी मांग लेती हैं फंडिंग का, ठीक है। तो बेसिकली स्विनबर्न जीटी के ये 3 प्रोसेस हैं। लेकिन अगर किसी को आती है कंडीशन कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट या अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रोवाइड करे हमें, तो उसमें फिर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और उस प्रोसेस में फिर टाइम लग जाता है, आपके तकरीबन 2-3 हफ्ते कहीं नहीं जाते। तो उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बच्चों को कहना चाहूँगा
कि जब आपको कंडीशनल लेटर आता है, ठीक है, या जब आप अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम स्विनबर्न का एक होता है फाइनेंशियल मैट्रिक्स का फॉर्म। आप उसको जीटी फॉर्म भी कह लें किस्म का। उसमें ना आपकी सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपने खुद एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है। अब जो ऑफिशियल एजेंट्स हैं उनको तो वो पता है, उस फॉर्म का पता है, वो तो हर बच्चे का फिल कर देते हैं। ये फॉर्म बेसिकली तब आप फिल करते हैं जब आपका अनकंडीशनल लेटर आता है, आप फीस पे कर देते हैं और फिर आप ऑफ़र एक्सेप्ट करके सीओई के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसकी वजह से सीओई डिले हो जाता है, ठीक है। और एक तो सीओई डिले हो जाता है, दूसरा ये चांस होता है कि यूनिवर्सिटी आपको सीओई इशू करने से पहले आपसे फंडिंग का प्रूफ मांग दे। ये होता है, ये लोगों के साथ हुआ भी है, ठीक है। तो अगर आपको स्विनबर्न का ऑफ़र लेटर आया है, आपने फ़ीस भी पे कर दी है, आपने सीओई अप्लाई करना है, तो मेक श्योर कि आप अपने कंसल्टेंट से पूछें कि सर या मैडम काइंडली हमें जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स का फॉर्म है वो आपने फ़िल किया है कि नहीं। बेसिकली वो फॉर्म कोई बहुत मुश्किल फॉर्म नहीं है। बेसिकली उसमें 2-4 चीज़ें होती हैं। आपकी डिटेल, आपकी स्पॉन्सर की डिटेल होती हैं, उसका बैंक बैलेंस होता है, सिर्फ आपने मेंशन करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना होता। तो लिहाजा वो बस खाना पूरी आप कह रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये नहीं होता, उसकी वजह से सीओई डिले होता है, ठीक है। तो ये था स्विनबर्न यूनिवर्सिटी का जीटी प्रोसेस। मुझे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो इस पर एक छोटा सा एक वीडियो बना दूँ। बाकी अभी फेब इनटेक ओपन है और लोग अप्लाई कर रहे हैं, और आपने भी अगर अपना प्लान बनाया हुआ है या आपने अप्लाई किया हुआ है और कोई आपकी क्यूरी है, तो मुझे काइंडली यहाँ पे कमेंट डाउन कर दें इस वीडियो में। और इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम है नुमान रियाज़ 1। अगर यहाँ पे मैं आपको किसी वजह से रिस्पॉन्स नहीं दे सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाइफ बहुत बिजी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।